गुड इवनिंग। ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग ऑल। तो अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि गुड इवनिंग सर। सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका ना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास में भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। तो अभी हम सबसे पहले ना ये बातें आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भी कैमरा है और माइक है ना, ये दोनों बंद रखना है। उसके बाद आपके कोई भी सवाल होते हैं या कोई भी डाउट होते हैं, ठीक है, वो आप कहाँ पर पूछेंगे? मैसेज करके पूछेंगे। और मैसेज में कैसे जाना है बेटा? आपको 3 बिंदु आपको दिए होंगे राइट कॉर्नर पर आपके मोबाइल पर। इस पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको मैसेज का आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपसे ना पोल सेक्शन में पूछे जाते हैं, तो जो भी मतलब पोल सेक्शन में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उनके सभी को बच्चों को है ना आंसर करने हैं। ये कंपलसरी है बेटा कि सारे बच्चे इसमें आंसर करें। ठीक है, उसके बाद कैसे जाना है बेटा? पोल सेक्शन में 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे वापस से, तो लास्ट ऑप्शन आ जाता है आपका एक्टिविटी का। एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो भी आंसर थे वो हमारे पास आते हैं। चलिए, तो अभी बेटा आ जाते हैं हम जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बीजीय व्यंजक को बनाना, कि बीजीय व्यंजक को हम कैसे बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक को बनाना। अच्छा, बीजीय व्यंजक बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बीजीय व्यंजक होता क्या है। तो क्या कोई बच्चा बताएगा कि बीजीय व्यंजक होता क्या है? अगर हम बीजीय व्यंजक की बात करते हैं तो क्या कोई बच्चा बताएगा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है? सर अनम्यूट करके बीच के बता सकते व्यंजक। हैं, अनम्यूट करके बता सकते हैं बेटा जिस बच्चे को पता है कि बीजीय व्यंजक होता क्या है। सर बीच के व्यंजक। बीच के व्यंजक नहीं होता बेटा बीजीय व्यंजक का मतलब। अचर और चर दोनों आते हो। अचर और चर दोनों आते हैं, वेरी गुड, बिल्कुल सही ट्राई किया आपने। बाकी कोई और बच्चा बताएगा कि क्या होते हैं बीजीय व्यंजक? सर बीजीय व्यंजक में अचर आए चर ना आए, लेकिन चर जरूर आना चाहिए। चर जरूर आना चाहिए, वेरी गुड बेटा। चलिए, तो देखेंगे आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर क्या बोला गया कि अचर और चर। चलिए हम दोनों लिख देते हैं, अचर भी और चर भी, कि ये हमारे पास आते हैं, और सक्रियाएं भी हमारे पास आती है इसके अंदर। कि सक्रियाएं हमारे पास कौन कौन सी आती है? प्लस, माइनस, गुणा और डिवाइड। ये चारों में से कोई भी आ जाता है। और सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो चर होते हैं, उसमें घात, जो चर की जो घात होगी वो हमेशा एक वास्तविक संख्या होती है ना, वास्तविक संख्या होती है। ये बेटा आगे के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको याद रखना है कि बीजीय व्यंजक में जो घात होती है वो हमेशा एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या का मतलब क्या? कि मैंने एक बीजीय व्यंजक लिखा यहाँ पर 4x की घात 2 प्लस के 1। तो ये एक बीजीय व्यंजक है क्योंकि यहाँ पर अचर भी आ रहा है, चर भी आ रहा है और घात भी आ रही है। और घात बेटा यहाँ पर 2 आ रही है। तो बीजीय व्यंजक में घात कुछ भी आ सकती है। जैसे मैंने लिखा 4x की घात 3/2, प्लस में भी आ सकती है, वो बटे में भी आ सकती है ना, वर्गमूल में भी आ सकती है कि वर्गमूल 2 आ जाए, और घात यहाँ पर पॉइंट में भी आ सकता है कि पॉइंट में भी घात आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वर्गमूल वाले नंबर भी आ सकते हैं ऐसे। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा? बीजीय व्यंजक है। यहाँ पर घात कुछ भी आ सकती है। देखो, चर की जो घात दी हुई है वो कोई भी नंबर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्या का मतलब ही ये होता है कि आप कोई भी संख्या लिखेंगे वो एक वास्तविक संख्या होती है। मैं कोई भी नंबर यहाँ पर लिखता हूँ, वर्गमूल वाले नंबर लिखता हूँ, बटे वाले नंबर लिखता हूँ, है ना, पॉइंट वाले नंबर लिखता हूँ, माइनस वाले नंबर लिखता हूँ, ये सारे के सारे वास्तविक संख्या होते हैं। तो इसी तरीके से घात भी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो ये तो होता है बेटा बीजीय व्यंजक। क्या बीजीय व्यंजक समझ में आया सभी बच्चों को? सर तो बीजीय व्यंजक में सिंपल इतना देखना है आपको कि जो भी व्यंजक आपको दिया गया है उसमें आपके पास चर होगा, अचर होगा और घात होगी। तो वो घात कुछ भी हो सकती है आपकी। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसको बोला जाता है बीजीय व्यंजक। अब यहाँ पर जो टॉपिक है आपका, वो टॉपिक है बीजीय व्यंजक को बनाना, कि हम बीजीय व्यंजक को कैसे बनाएंगे।
बीजीय व्यंजक को कैसे बनाएंगे, बीजीय व्यंजक को बनाना, ठीक है। अब बीजीय व्यंजक को हमें बनाना है, तो बीजीय व्यंजक को बनाने के लिए बेटा अचर जरूर ध्यान रखना, ये चर जरूर ध्यान रखना है आपको कि हम इसमें ना एक चर जरूर लगाते हैं जिससे कि एक बीजीय व्यंजक बनता है। और चर आपके पास क्या होते हैं, जिनका मान बदलता रहता है ना। चर आपने पढ़ा होगा क्या होता है, जिसका मान है ना बदलता रहता है, जिसका मान बदलता है, ठीक है। और ऐसे हम क्या डिनोट करते हैं, हम डिनोट करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट से। तो जो भी इंग्लिश अल्फाबेट है वो सारे के सारे हम डिनोट बोलते हैं कि ये चर होंगे, है ना। ABC एंड सोन XYZ, है ना, ABC एंड सोन XYZ। तो मतलब हमारे पास टोटल 26 अल्फाबेट है यहाँ पर, तो हम 26 अल्फाबेट को चर बोल सकते हैं कि ये चर है हमारे पास। अब जैसे मेरे को बीजीय व्यंजक बनाना है, तो मैंने कहा कि आप x में 7 को जोड़िए, 7 को जोड़िए। तो कैसे जोड़ेंगे बेटा, सिंपल आपको क्या कर देना है, x + 7 कर देना है। तो ये बन गया बीजीय व्यंजक, ठीक है। क्या समझ में आया बेटा कैसे बनाना है बीजीय व्यंजक, कि मैंने लिखा 7 को जोड़िए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा एक क्वेश्चन, यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा कि एक संख्या में 7 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है, तो वो संख्या बताइए। सर फिर तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं खुद से कि हम एक संख्या, है ना, इस एक संख्या में हम क्या जोड़ेंगे, संख्या में, है ना, एक संख्या है ये और इसमें हमने 7 को जोड़ा जिससे कि हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, 10 आ जाना चाहिए। तो आसानी से आप देखकर बता सकते हैं कि यहाँ पर 3 जोड़ना पड़ेगा तभी 10 आएगा, ठीक है। 3 मेरे को रखना पड़ेगा तभी 10 आएगा। तो मैं यहाँ पर 3 ना रखकर मैं क्या रखता हूँ, इसको x रखता हूँ। मैंने रखा x कि मैं x को जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो अब आपको 10 x का मान निकालना है। और x का मान कैसे निकालेंगे, कि यहाँ पर जो नंबर है उसको राइट हैंड में भेज देंगे, और जब आप राइट हैंड में इसको भेज देते हैं तो ये प्लस का है, इधर आकर माइनस हो जाता है, तो ये आ जाएगा x = 3। तो इस तरीके से बेटा आपको आंसर निकाल लेना है। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने कहा है यहाँ पर कि एक आयत है मेरे पास, ठीक है, एक आयत है। तो आपको क्या बनाना है, बीजीय व्यंजक बनाना है। मैंने कहा कि इसकी जो लंबाई है L, है ना, वो इसके जो चौड़ाई होगी, है ना, उसकी 2 गुनी है, चौड़ाई का 2 गुनी, चौड़ाई का 2 गुनी है, ठीक है, चौड़ाई का 2 गुनी है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि इसका है ना क्षेत्रफल क्या होगा। चौड़ाई का 2 गुनी है तो आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पता है बेटा इसका क्या होता है, क्षेत्रफल L × B करते हैं हम, L × B करते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको L × B क्षेत्रफल ना निकाल के आप है ना सिंपल बताएंगे कि उसकी लंबाई क्या होगी। तो मैंने यहाँ पर कहा, मैंने माना कि आयत की चौड़ाई क्या है बेटा, x है। मैंने बोला आयत की जो चौड़ाई है, यानी कि ये जो b दिया हुआ है ये कितना है, x है। तो लंबाई क्या हो जाएगा, तो लंबाई यहाँ पर हो जाएगा क्या, लंबाई, ये तो चौड़ाई आ गया b = x, और लंबाई L = कितना आ जाएगा, बोला गया चौड़ाई का 2 गुना। तो चौड़ाई का 2 गुना यानी कि 2x, यानी कि L बराबर कितना आ गया, 2x आ गया। बताइए क्या समझ में आया है ये सभी बच्चों को। अगर यहां तक समझ में आया है बेटा तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर मैंने एग्जांपल लिखा कि मोनू
की आयु सोनू से 6 वर्ष कम है, 6 वर्ष कम है, है ना। मोनू की आयु सोनू से 6 वर्ष कम है, 6 वर्ष कम है। तो आपको बताना है सोनू की आयु बताइए। तो सोनू की आयु बताइए, सोनू की आयु बताइए। तो यहां से भी आपको क्या करना है, बीजीय व्यंजक बनाना है। तो बीजीय व्यंजक बनाने के लिए आपको मानना पड़ेगा कि मैंने कहा, यहां पर देखो मैंने 2 डायग्राम बना दिए, है ना। ये 2 डायग्राम मैंने बना दिए। यहां पर इसको मैंने बोला मोनू और यहां पर इसको मैंने बोला सोनू, ठीक है। अब यहां पर देखो लिखा क्या है, यहां पर क्या बोला गया है कि मोनू की आयु सोनू से 6 वर्ष कम है, ठीक है। ये सोनू है, ये सोनू। तो मोनू की आयु सोनू से 6 वर्ष कम है। तो मैंने अगर यहां पर बोला कि सोनू की आयु अगर 10 वर्ष है तो मोनू की आयु क्या होगी, बताइए बच्चा। अगर सोनू की आयु 10 वर्ष है और यहाँ पर बोला गया है कि मोनू की आयु सोनू से 6 वर्ष कम है, यानी कि मोनू 6 वर्ष छोटा है सोनू से, तो बताइए कितनी वर्ष होगी बेटा। वेरी गुड, सभी के आंसर आ गए हैं, शाबाश। तो सबने बताया कि 4 होगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ आपसे कि अगर सोनू की आयु 18 वर्ष है तो बताइए मोनू की आयु क्या होगी। अगर सोनू की आयु 18 वर्ष है तो मोनू की आयु क्या होगी, 12 वर्ष होगी। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, इसको घटा रहे हैं, है ना। यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा, आप घटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने माना कि मैंने मान लिया कि माना मोनू की आयु कितनी है बेटा, x वर्ष मैंने मान लिया कि x वर्ष है। अब खुद से आप बताएंगे मेरे को कि यहाँ पर अगर मैंने मोनू की आयु बोला कि मोनू की आयु 15 वर्ष है तो सोनू की आयु बताइए क्या होगी। अगर मैंने अब की बार आपको दे दिया कि मोनू की आयु 15 वर्ष है तो सोनू की आयु क्या होगी, सोनू बड़ा होगा ना 6 वर्ष, तो बताइए सोनू बड़ा होगा 6 वर्ष। अगर मोनू की आयु 15 वर्ष है तो सोनू की आयु क्या होगी बेटा। वेरी गुड। तो आपने क्या किया, 6 ऐड कर दिया, आपने क्या किया, 6 ऐड कर दिया। तो उसी तरीके से अगर मैं बोलता हूं कि अगर इसकी 20 वर्ष है, मोनू की आयु 20 वर्ष है तो सोनू की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, आपने 6 ऐड कर दिया। उसी तरीके से अब अगर मैं गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। अब मैं अगर बोलता हूं आपसे कि मोनू की आयु x वर्ष है तो सोनू की आयु क्या हो जाएगी, उसमें मैं 6 को ऐड कर दूंगा, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सोनू की आयु बताना है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी। यस सर। सर तो x प्लस 6 वर्ष हो जाएगी बेटा, x प्लस 6, ठीक है। तो जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है बेटा, एक काम करेंगे आप, है ना, रिजॉइन कर लेंगे क्लास को, जल्दी से रिजॉइन कर लेंगे और 1 मिनट के लिए वेट करेंगे, है ना। रिजॉइन करने के बाद मेरी आवाज भी आने लगेगी और स्क्रीन भी दिखने लगेगा आपको। तो बताइए क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सभी बच्चों को। यस सर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि मोनू की आयु सोनू से 6 वर्ष कम है। कम दिख रहा है आपको तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर हमें घटाना पड़ेगा, लेकिन हमने क्या किया है, जोड़ा है, ऐड किया है कि x प्लस 6 वर्ष। तो आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, या तो आप डायग्राम बनाकर समझ सकते हैं, है ना। डायग्राम बनाकर आप समझ लीजिए कि क्या बोला गया है क्वेश्चन में, कि ये मोनू बना दिया, ये सोनू बना दिया मैंने। अब यहाँ से पता चल रहा है कि मोनू की आयु सोनू से 6 वर्ष कम है, यानी कि मोनू छोटा है 6 वर्ष और सोनू बड़ा है 6 वर्ष। तो अगर मैं मोनू की आयु को बोलूंगा कि मोनू की आयु y वर्ष है तो सोनू की आयु क्या हो जाएगी, y प्लस 6 हो जाएगी। क्या ये समझ में आ रहा है बेटा सबको। यस सर। चलिए, तो अब मैं, है ना, क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन। चलिए सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को देख लेंगे और उसके बाद इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन। चैट सेक्शन बंद कर दिया है मैंने, तो चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं कर पाएगा।
पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन को और उसके बाद आप आंसर करेंगे। बेटा ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आंसर करना है, आप तो ऐसे ही आंसर लगाने लगे। अभी समझाया था कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायग्राम बना। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। सर आप तो लेफ्ट। सर जी सर आप कहाँ गए? मेरी आवाज आ रही है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है बेटा, हो सकता है कि आपको है ना स्क्रीन ना दिखाई दे रही हो। अभी अभी 1 मिनट में आपको स्क्रीन भी दिखने लगेगी। यस सर दिख। चलिए तो अभी सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, डायग्राम बनाकर तब आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, 5 सेकंड के बाद में क्वेश्चन ये पोल सेक्शन बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर करेंगे। सर मुझे पोल दिखाई नहीं दे रहा। तो बेटा आप एक काम करेंगे, मैं जैसी पोल बंद करूंगा तो आप है ना चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। जब मैं चैट सेक्शन ओपन ओके सर। 1 2 सर 5 मिनट रुक जाओ जी। जल्दी आंसर करेंगे बेटा, ठीक है। सर हो गया। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो देख लेते हैं बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर बेटा मैंने बोला था कि अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी आपको लगता है कोई डाउट है तो आप है ना ऐसे डायग्राम बना के कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक और डायग्राम बना दिया ऐसे रफली डायग्राम। ठीक है, यहाँ एक और डायग्राम बना दिया। अब यहाँ क्वेश्चन में तो देख सकते हैं ना, आपके क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि राम की आयु शाम से 6 वर्ष कम है, मतलब राम छोटा होगा, तो इसलिए मैंने राम को छोटा बना दिया यहाँ पर।
यहाँ पर श्याम को बड़ा बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया श्याम से 6 वर्ष कम है, यदि राम की आयु x वर्ष है। तो दे भी दिया है कि यदि राम की आयु x वर्ष है तो श्याम की आयु क्या होगी, है ना। तो यहाँ पर बोला गया है कि राम छोटा है किससे, श्याम से। अगर यहाँ पर श्याम की आयु 12 वर्ष है तो राम की आयु कितनी होगी, 6 वर्ष होगी, क्योंकि 6 वर्ष छोटा है ना। ऐसे ही अगर मैंने बोला 18 वर्ष है तो इसकी आयु कितनी होगी, 12 वर्ष होगी। तो मैं उल्टा भी कर सकता हूं, मैंने कहा कि अगर राम की आयु 5 वर्ष है तो श्याम की आयु 6 वर्ष ज्यादा होगी, मतलब 11 वर्ष हो जाएगी। ऐसे ही मैंने बोला कि अगर राम की आयु 7 वर्ष है तो 6 वर्ष ज्यादा 13 हो जाएगी। अब मैंने अगर बोला कि राम की आयु x वर्ष है तो श्याम की आयु क्या हो जाएगी, x + 6 हो जाएगी। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। सर यहाँ पर जो आंसर आ रहा है बेटा वो आंसर आ रहा है डी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। सर मैम ने कुछ अलग तरीके से समझाए थे। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, अगर वो तरीका आपको समझ में आया तो उससे भी आप कर सकते हैं। उन्होंने, मैडम ने ऐसे लिखवाया होगा तो वैसे ही लिखते हैं। मैंने तो सिंपल आपको ना डायग्राम से बताया कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, दिया है ना यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि दिया है क्या, राम की आयु दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, राम की आयु दी हुई है x वर्ष। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है श्याम की आयु। श्याम की आयु निकालना है आपको। तो श्याम की आयु आप लिखेंगे यहाँ पर, श्याम की आयु। तो उसमें क्या दिया हुआ है कि राम की आयु श्याम से 6 वर्ष कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, श्याम 6 वर्ष ज्यादा होगा, है ना। तो श्याम राम से 6 वर्ष अधिक है, 6 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो 6 वर्ष अधिक है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको कि राम की आयु में 6 को जोड़ना पड़ेगा। राम की आयु है x और कितना बड़ा है बेटा, वो 6 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं लिखकर, या डायग्राम बनाकर भी आप कर सकते हैं। चलिए, अभी समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है बेटा, बीजीय व्यंजक के पद। तो जो बीजीय व्यंजक दिया होगा उसमें आपको पद बताना है कि पद कितने होंगे। ठीक है, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, बीजीय व्यंजक के पद, किसी बीजीय व्यंजक के 2 पदों को प्लस या माइनस चिन्ह से अलग किया जाता है। मतलब कोई भी आपके पास बीजीय व्यंजक लिखा होगा, ठीक है, कोई भी बीजीय व्यंजक लिखा होगा, कुछ इस तरीके से मैंने एक बीजीय व्यंजक लिख दिया, तो यहाँ पर आपको है ना प्लस और माइनस, देखो लिखा हुआ है प्लस और माइनस पदों को अलग करते हैं। तो प्लस और माइनस देख लीजिए कितने दिए हुए हैं यहाँ पर, एक तो यहाँ पर दिया है प्लस, एक यहाँ पर दिया है माइनस, तो मैंने इनको गोला कर दिया। अब बाकी जो आपके पास बचा है वही पद होंगे। देखो कितने पद वो बचे हैं, एक तो यहाँ पर बचा है, एक पद ये, एक ये बचा है 2 और एक ये 3, तो टोटल कितने पद है बेटा, यहाँ पर 3 पद दिए गए हैं, 1 2 3। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। तो ऐसे आपको है ना पद को निकालना है। तो एक नोट यहाँ पर आप लिख लेंगे, क्या ये लिख लेंगे आप कि प्लस और माइनस पदों को अलग करते हैं। पदों को क्या करते हैं बेटा, अलग करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, अभी यहां पर मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल, मैंने यहां पर लिखा कि 4x की घात 2 माइनस के 3। तो यहाँ पर कितने पद है बेटा, 2। यहाँ पर आपको 2 पद दिख रहे हैं, एक ये और एक ये, क्योंकि एक ही यहाँ पर चिन्ह आ रहा है माइनस का। तो यहाँ पर कितने पद है, 2 पद है। लेकिन मैंने अगर ये एग्जाम्पल लिखा है, मैंने लिखा 7x की घात 2 गुणा 5, तो बताइए कितने पद है यहाँ पर? सर 2। बाकी बच्चे बताएंगे बेटा कितने पद नजर आ रहे हैं आपको? वेरी गुड, सिर्फ एक ही पद है यहाँ पर, 2 पद नहीं है ना। आप ध्यान रखेंगे क्यों है बेटा यहाँ पर एक पद, क्योंकि मैंने बोला है आपको प्लस और माइनस पदों को अलग करते हैं। तो इनके दोनों के बीच में ना तो प्लस है ना माइनस है, ना तो प्लस है और ना माइनस है, तो ये सिर्फ एक ही पद होगा। जिन
दो पदों के बीच में प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो ही पदों को क्या करते हैं, अलग करते हैं। प्लस और माइनस ही पदों को क्या करेंगे, अलग करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं Yes, बेटा। sir. एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा अब की बार कि 3x की घात 2 को भाग करना है 4x से। तो बताइए कितने पद हैं यहाँ पर टोटल? वेरी गुड, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। तो यहाँ पर हमें ना सिर्फ एक ही पद है, क्योंकि यहाँ पर ना तो प्लस आ रहा है ना माइनस आ रहा है, ना प्लस आ रहा है और ना ही माइनस आ रहा है, तो ये एक ही पद है बेटा। चलो आगे आ जाते हैं। तो ये एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर दिया हुआ है 5xy+6। तो यहाँ पर देखो प्लस आ गया ना, तो दो पद मेरे पास होंगे, एक तो होगा 5xy और एक होगा 6। तो बीजीय व्यंजकों के पद हमें निकालने थे, एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो टोटल कितने पद हो गए, दो पद हो गए। ठीक है, दो टोटल हमारे पास दो पद हो गए। तो यहाँ पर भी अगर हम पद की बात करते हैं, है ना, तो यहाँ पर भी अगर हम पद की बात करेंगे तो यहाँ पर प्लस आ रहा है ना, प्लस आ रहा है तो दो पद हमारे पास होंगे, एक तो बेटा हो जाएगा 7x और दूसरा पद हो जाएगा 1। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो पद है। ठीक है, दो पद दिए गए हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। तो दो पद कौन कौन से हैं बेटा, एक तो 7x है और एक 1 है। ठीक है, आगे आ जाएंगे बेटा। अब यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है, बताइए कितने पद होंगे, चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे बेटा, चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि यहाँ पर कितने पद होंगे। वेरी गुड, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। शाबाश। तो यहाँ पर तीन ही पद होंगे। क्यों होंगे बेटा तीन पद? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो प्लस और माइनस दिया हुआ है वो दो जगह पर दिया हुआ है, एक तो बेटा यहाँ पर दिया हुआ है माइनस, एक यहाँ पर दिया हुआ है प्लस। तो यहाँ पर हमारे पास तीन पद है। ठीक है, तीन पद होंगे, एक तो हो जाएगा बेटा y², दूसरा हो जाएगा बेटा यहाँ पर माइनस का 3y। बेटा ध्यान रखेंगे विद चिन्ह लेना है, यहाँ पर प्लस का y² था तो प्लस का y², यहाँ पर माइनस का 3y है तो माइनस का 3y, और यहाँ पर प्लस का 7z है तो प्लस का 7z। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। तो विद चिन्ह लेना पड़ेगा आपको, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास तीन पद आ रहे हैं, तीन पद आ रहे हैं बेटा, एक y², एक माइनस का 3y और एक प्लस का 7z। एक और एग्जांपल मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं आपको, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। मैंने लिखा है यहाँ पर 7x की घात 3 माइनस के 4x की घात 2 प्लस के 5x माइनस के 6। बताइए इसमें कितने पद होंगे? सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए जितने बच्चे भी क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से चार पद होंगे, यहाँ पर कौन कौन से चार पद होंगे, एक तो होगा बेटा 7x की घात 3, दूसरा होगा माइनस के 4x की घात 2, ठीक है, और तीसरा पद होगा 5x और चौथा पद होगा माइनस के 6। क्या समझ में आया बेटा सबको? सर ये प्लस के Yes, 5x। बेटा प्लस की संख्या में हम क्या करते हैं, ये आपको बताया गया होगा कि जो प्लस की संख्या होती है वो दो तरीके से लिखी जाती है, एक तो उसके आगे आप प्लस लगा दें या फिर एक उसके आगे आप प्लस ना लगाएं। ठीक है, तो इसके मैंने आगे प्लस नहीं लगाया है तो ये प्लस का ही संख्या है। क्या समझ में आया बेटा ये? yes, sir. चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी इसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, तो एक और एग्जाम्पल का आप आंसर कर देंगे। पहले बताइए यहाँ पर कितने पद होंगे टोटल? वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पद है मेरे पास वो तो टोटल तीन है ना, तीन पद है मेरे पास। कौन कौन से पद है बेटा? ये पद है, एक तो माइनस के y की घात 2, दूसरा है माइनस के 7y और तीसरा है प्लस के 6। आंसर
तो मैंने यहाँ पर सिंपल ये किया है, बस कोमा लगा दिया है ना, यहाँ पर कोमा लगा दिया, यहाँ पर कोमा लगा दिया, तो ये मेरे पास आ गए पद। ठीक है, आगे आ जाते हैं अब। ये है बेटा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, पहले ध्यान से देख लेंगे क्वेश्चन को और उसके बाद सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी बेटा पोल आ जाएगा आपके पास तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा बहुत कम बच्चों के उत्तर आए हैं अभी तक, है ना, तो सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है जितने भी बच्चे क्लास में हैं। सर मैंने आंसर दे दिया। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है वेरी गुड, लेकिन बाकी बच्चों को भी आंसर कर देना है। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। सिंपल आपको बताना है कि यहाँ पर कितने पद हैं। लास्ट 5 सेकंड बेटा, 1 2 3। सर 1 मिनट। सभी बच्चे आंसर कर गए बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे जल्दी। कर दिया सर। ठीक है, मैं अभी पोल को बंद कर रहा हूँ। ठीक है, यस सर। 4 and 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन। बेटा काफी बच्चों के उत्तर गलत आए हैं इसमें, है ना, काफी बच्चों ने उत्तर गलत किया है। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है बेटा इसमें बताइए, कि यहाँ हमने सिंपल यही तो लिखा है कि प्लस और माइनस पदों को अलग करते हैं, प्लस और माइनस पदों को अलग करते हैं। तो यहाँ पर आपको प्लस और माइनस ही तो दिख रहा है, प्लस तो दिख रहा है यहाँ पर, तो ये पदों को अलग कर रहे हैं। कितने पद है बेटा, एक ये रहा 1 पद, दूसरा ये रहा 2 पद, तीसरा ये रहा 3 पद और ये रहा चौथा पद। तो काफी बच्चों का 3 पद आ रहा है बेटा। यहाँ पर कहाँ आपको 3 पद दिख रहे हैं, 3 पद से तो ज्यादा है ना। चिन्ह को नहीं गिनना है, कभी आप चिन्ह गिन रहे हो कि 3 प्लस के चिन्ह हैं तो 3 पद होंगे, प्लस के चिन्ह को नहीं गिनना है आपको। ये जो चर दिए गए हैं, अचर दिए गए हैं, इनको गिनना है। क्या समझ में आया बेटा सभी को अभी? यस सर। तो कितने पद आ रहे हैं बेटा, 1 2 3 4, 4 पद आ रहे हैं बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। सर मेरा आंसर सही था। ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने 4 ऑप्शन मतलब सी ऑप्शन लगाया है उनका उत्तर सही है। तो बेटा अभी भी कुछ बच्चे 3 लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं बेटा 3? यहाँ पर कितने पद आपको दिए गए हैं वो आपको बताना है। पदों का मतलब समझ में आ गया ना सभी बच्चों को, कि प्लस और माइनस पदों को अलग करते हैं, पदों को अलग करते हैं। सर आपकी आवाज डबल आ रही है। अभी भी डबल आ रही है कि मेरी आवाज? नो सर। चलिए यस आ सर। जाते हैं बेटा, अब आ जाते हैं बेटा आगे। तो इसका जो आंसर आ रहा था वो सी आंसर आ रहा था। चलिए अब आगे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है ये, बताना है यहाँ पर बीजीय व्यंजक में पदों की पहचान कीजिए। यहाँ पर पदों की पहचान करना है आपको कि कौन कौन से पद आएंगे।
ठीक है, कौन कौन से पद होंगे। तो मैंने बताया था आपको पद कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए बताएंगे बेटा कि कौन कौन से पद होंगे यहाँ पर। आजकल काय करे मेरे बब्बू। माइक बंद रखेंगे बेटा सचिन। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं। वेरी गुड, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। ठीक है, 5 सेकंड के बाद बेटा मैं बंद करने वाला हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर दें। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर। तो अभी यहाँ पर देख लेते हैं बेटा कि क्या आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर सिंपल मैंने आपको बताया था कि आप है ना सिर्फ कॉमा लगा देंगे, देख कर कि यहाँ पर बीच में प्लस या माइनस ही आ रहा हो पहले, और फिर क्या करेंगे आप कॉमा लगा देंगे पद निकालने के लिए। पद कौन कौन से होंगे कि y की घात 3 कोमा -5y कोमा माइनस के साथ। तो ये हमारे पास पद होंगे y की घात 3 माइनस के 5y माइनस के साथ। तो ये यहाँ पर आ रहा है y की घात 3 माइनस के 5y और माइनस के साथ। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। तो टोटल कितने पद है, 3 पद हैं टोटल। और 3 पद कौन कौन से हैं, y की घात 3 माइनस के 5y माइनस के साथ। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। तो सिंपल इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन करना था। जैसे यहाँ पर 2x की घात 3 माइनस के 3x और प्लस के 4। तो यहाँ पर भी आपको 3 पद दिख रहे हैं, 1 2 3। और कौन कौन से पद होंगे बेटा, ये पद होंगे, एक तो होगा 2x की घात 3, दूसरा होगा माइनस के 3x और तीसरा होगा 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पदों की पहचान भी करना है। टोटल पद तो आपको पता चल गए 3 है, लेकिन वो तीनों पद कौन कौन से हैं वो है बेटा, एक 2x की घात 3 माइनस के 3x और 4। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं अब। तो ये हमारे पास अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। और अगला टॉपिक क्या है, बीजीय व्यंजकों के समान और असमान पद। बीजीय व्यंजकों के समान और असमान पद की बात करेंगे आप। ठीक है, समान पद क्या होते हैं और असमान पद क्या होते हैं। तो आ जाते हैं बेटा यहाँ पर। तो किसी बीजीय व्यंजक के पदों में, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। और बीजीय व्यंजक के बारे में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि क्या होते हैं बेटा बीजीय व्यंजक, जिसमें चर अचर आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो घात होती है वो एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या आते हैं बेटा, चर भी आता है अचर भी आता है, चर और अचर, और ये सक्रियाएं भी हमारे पास आती हैं, प्लस माइनस गुणा भाग। ठीक है, और यहाँ पर जो चर की जो घात होती है, जो चर की घात होती है वो भी एक क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, उनको बोला जाता है बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक में हम समान पद और असमान पदों की बात करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि यदि समान चरों की घातें समान हैं, क्या बोला गया है कि बीजीय व्यंजक में यदि समान चरों की घातें समान है तो वे समान पद कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर बोला कि 2x की घात 3 और यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस के 9x की घात 3। तो आपको है ना सिंपल क्या देखना है, चरों की घात है ना, समान चरों की घात भी समान है। तो आपको चर को देखना है, बस वेरिएबल को देखना है
कि यहाँ पर x आ रहा है, यहाँ पर भी x आ रहा है, क्या दोनों समान है? बताइए, क्या दोनों में समान है चर? तो चर तो आपको समान दिख रहा है। अब आप देखेंगे कि क्या इनकी दोनों की जो घात दी हुई है वो घात भी समान है। तो यहाँ पर देखेंगे x की घात 3 है, यहाँ पर भी देखेंगे x की घात 3 है, तो दोनों में समान घात भी है। और ये दोनों अगर समान है तो इसी को बोला जाता है क्या? समान पद। यही होता है बेटा समान पद। आपको आगे के नंबर नहीं देखने हैं, आगे की संख्या नहीं देखनी है, आपको देखना है चर और चर की घात। आपको देखना है चर और चर की घात। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं जल्दी से। अब की बार मैंने लिखा यहाँ पर कि 5xy और माइनस के 8x की घात 2 y की घात 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर जो चर दिए हुए हैं, यहाँ पर भी xy दिया हुआ है और यहाँ पर भी xy दिया हुआ है। तो दोनों में चर तो समान है, लेकिन यहाँ पर घात की बात करेंगे तो इसकी तो घात 1 दी हुई है बेटा, और यहाँ पर घात दी है 2, यहाँ पर 3। तो ये असमान है। ये कैसा है बेटा? असमान है। तो ये समान पद नहीं है, इनको हम बोलेंगे असमान पद। इन्हीं को बोला जाता है असमान पद। जब हमारे पास चर की जो घात है वो अलग अलग आ जाती है तो उसको बोला जाता है असमान पद। ठीक है, क्या समझ में आया बेटा समान और असमान पद? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं जल्दी से। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3y की घात 3 और यहाँ पर दूसरा पद लिख दिया माइनस के 8y की घात 3। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो चर दिया हुआ है दोनों में y दिया हुआ है, तो दोनों का जो चर है वो समान है। यहाँ पर घात 3 दी हुई है, यहाँ पर भी घात 3 दी हुई है, तो इसका घात भी कैसे दी हुई है बेटा? समान दी हुई है, घात भी समान दी हुई है। तो इसी को बोला जाता है समान पद। समान पद, समान पद समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो अगर समान पद समझ में आया है तो सभी बच्चे है ना वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर सभी बच्चों को समान पद समझ में आया तो। वेरी गुड बेटा। चलिए आगे आ जाते हैं, हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो y की घात 2 माइनस 3y और प्लस के 7। तो इसमें खुद से चेक करो कि समान पद कहाँ पर है। समान पद कहाँ पर होगा कि y की घात 2 दिया हुआ है माइनस के 3y और प्लस के 7y। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर y की घात y और ये भी y दिया हुआ है, दोनों में समान है, ये दोनों समान है और इनकी घात भी समान है। एक घात यहाँ पर दिया है, एक घात यहाँ पर दिया है, तो ये दोनों समान। तो इन दोनों को बोला जाएगा समान पद। तो इनमें जो समान पद है वो है बेटा माइनस का 3y और कौन सा है बेटा? 7y। ये समान पद है, समान पद। ठीक है, क्या समझ में आया है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। अब अगर मैं असमान पद की बात करता हूं तो यहाँ पर देखो y की घात 2 आ रहा है, यहाँ पर y की घात 1 आ रहा है। तो ये दोनों आपस में कैसे हैं? असमान पद है। ये दोनों आपस में कैसे हैं बेटा? असमान पद। तो यहाँ पर असमान पद हमारे पास क्या आ जाएंगे? असमान पद की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा y की घात 2 और माइनस का 3y। ठीक है, y की घात 2 और माइनस का 3y। ऐसे ही बेटा y की घात 2 ये और y की घात 1 ये दोनों भी आपस में असमान पद होंगे। तो ये दोनों भी असमान पद होंगे, y की घात 2 और प्लस का 7y, प्लस का 7y। क्या इतना समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं अब। तो यहाँ पर देखो समान पद आ रहा है माइनस का 3y और प्लस का 7y। असमान पद की अगर हम बात करते हैं तो y की घात 2 और माइनस का 3y ये आ गया। उसके बाद y की घात 2 माइनस के 3y और प्लस के 7y में समान असमान पद कौन सा है? y की घात 2 और y 7y। तो ये भी असमान पद। क्लियर है बेटा अभी सभी बच्चों को ये? सर यस 3y नहीं है इसमें? बेटा यहाँ पर 3y और 7y आपस में समान पद हैं, तो मैंने असमान पद लिखा है यहाँ पर। क्या y की घात 2 और माइनस के 3y दोनों असमान पद है या नहीं है? है सर, तो लिख एक दिया प्लस ये का और एक माइनस का है ना। तो ऐसे ही y की घात 2 और 7y आपस में असमान पद होंगे। आ गया सर समझ में।
चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा अभी। 3y है वो माइनस का, जो 7y है वो प्लस का है, हाँ बेटा, फिर भी वो समान होगा। बिल्कुल समान होगा बेटा। आपको समान के लिए बस क्या देखना है, चर देखना है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे बेटा, समान पद के लिए आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि चर, एक तो चर समान होना चाहिए, और दूसरा देखना है बेटा घात, घात भी कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। आपको प्लस माइनस तो देखना ही नहीं है, ना संख्या देखना है, आपको चर देखना है और चर की घात देखना है। तो यहाँ पर जो चर है वो है बेटा y, दोनों समान हैं, और यहाँ पर इनकी जो घात दी हुई है एक, यहाँ पर भी एक दिया हुआ है, तो दोनों ये भी समान। बताइए अभी आया समझ में? Yes, sir. तो इसलिए ये दोनों पद आपस में समान पद होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इसको करने से पहले एक एग्जांपल और कर लेते हैं जल्दी से, कि मैंने यहाँ पर लिखा 5y की घात 4 माइनस के 3y की घात 2 प्लस के 4y की घात 2। तो यहाँ पर आपको बताना है समान पद कौन कौन सा है। बताइए बेटा, समान पद बताना है और असमान पद बताना है। 3y की पावर 2 और 4y की घात 2। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, y और y दोनों में समान है, ठीक है, और इनकी घात भी समान है, 2 और 2, इनकी घात भी आपस में कैसी है, समान। तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा समान पद में माइनस के 3y की घात 2 और 4y की घात 2, ठीक है। असमान पद की बात करेंगे तो ये दोनों ले लो एक साथ, कि 5y की घात 4 कॉमा माइनस के 3y की घात 2, और दूसरा आ जाएगा 5y की घात 4 और कॉमा 4y की घात 2। तो ये असमान पद। क्लियर है बेटा अभी? यस सर। Yes, sir. चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि समान पद यहाँ पर लिखेंगे, असमान पद यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो x की घात 2, कहीं पर x की घात 2 आ रहा है क्या? यहाँ तो नहीं आ रहा, यहाँ पर भी नहीं आ रहा, यहाँ पर आ रहा है बेटा। तो इन दोनों को एक साथ लिख दो, ये दोनों आपस में कैसे हैं, समान पद है, ठीक है। अब देखेंगे उसके बाद, क्या यहाँ पर x, कहीं पर x आ रहा है क्या जिसकी घात 1 है? हाँ यहाँ पर आ रहा है x, इसकी भी घात 1 है, तो ये भी कैसे हैं बेटा, समान पद। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर xy आ रहा है, तो क्या xy आ रहा है कहीं पर? नहीं आ रहा कहीं पर भी xy, तो इसको तो छोड़ देंगे। 7yz को देखेंगे, क्या yz आ रहा है कहीं पर? हाँ ये आ रहा है yz, तो ये दोनों आपस में समान पद। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। अब असमान पद तो आप बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे आप इन दोनों को लिख दीजिए, x की घात 2, 2x की घात 2 और माइनस का 3x। आप इन दोनों को लिख सकते हैं xy और yz, यानी 2xy और 7yz, ठीक है। आप x की घात 2 को लिख सकते हैं, 2x की घात 2 कॉमा 6x को लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, असमान पद होंगे। तो असमान पद आपके पास बहुत सारे हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं देखकर। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो समझ में आया है बेटा, तो मैं क्वेश्चन पूछूं अभी सबसे? यस सर, पूछ यस लो। सर। चलिए तो मैं पोल सेक्शन में सभी बच्चे से उत्तर पूछ रहा हूं, यहाँ पर है ना, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बीजीय व्यंजक में समान पद की पहचान कीजिए। तो इन दोनों, इसमें देखना है बेटा कि y की घात 3 माइनस के 5y और माइनस के 7y प्लस के 3, इसमें समान पद कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। ध्यान से देख लेंगे पहले बेटा, उसके बाद आपको आंसर करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, देखकर आपको आंसर लगाना। चलिए अभी पोल आ गया होगा बेटा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर कर सकते। समान पद कहां पर है उसी पर आपको टिक करना है। वेरी गुड बेटा, अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी का सही है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी बच्चों को भी आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करें।
चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर करें। सर मैंने आंसर दे दिया। वेरी गुड बेटा। 1 2 3 4 5। जल्दी आंसर करेंगे बेटा अपना। सर चैट सेक्शन बंद कर रखा आपने। हाँ बेटा, अभी मैं जैसे ही पोल सेक्शन बंद करूंगा तो चैट सेक्शन आपको ओपन कर दूंगा। ठीक है, मैं अभी पोल को बंद कर रहा हूँ। पोल मैंने अभी बंद कर दिया है बेटा। अब जिनके पास भी पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। तो समान पद देखना है बेटा। तो y की घात 3 तो बेटा एक ही दिया हुआ है यहाँ पर, और कोई नहीं दिया हुआ। लेकिन y की घात 1 यहाँ पर भी है और y की घात 1 यहाँ पर भी है। दोनों में समान चर है, एक तो चर भी समान है और इनकी घात भी समान है, इनकी घात भी समान है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, समान पद आ रहा है बेटा। यहाँ पर क्या समान पद, वो आ रहा है -5y और -7y। तो -5y -7y मतलब डी ऑप्शन आपका सही है। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो एक और क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे। ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या बताना है, बीजीय व्यंजक में असमान पदों की पहचान कीजिए। तो असमान पदों की पहचान करना है बेटा। ये वाला क्वेश्चन आप ऑप्शन से करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे। तो इसमें देखना है कि असमान पद कौन सा है। और असमान पद के बारे में मैंने आपको बताया था कि या तो घात अलग हो जाती है या चर अलग हो जाता है। ठीक है, तो इन ऑप्शन में 3 पद तो ऐसे होंगे जो समान पद होंगे, एक पद ऐसा जरूर होगा जो असमान पद होगा। तो उसी पद को आपको पहचानना है ना, उसी पद को आपको पहचानना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन। पोल बेटा आ गया होगा बेटा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड बेटा, अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही है, शाबाश। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी बच्चों को भी आंसर करना है। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर करेंगे। क्या हुआ बेटा? मैंने आंसर दे दिया। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है शाबाश, वेरी गुड। अभी मैं 5 सेकंड के बाद बंद कर रहा हूं पोल को। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो अभी जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों का उत्तर सही है आपकी बात। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन से बोला था मैंने चेक करने के लिए। तो यहाँ पर देखो z की घात 3 आ रहा है, z की घात 3 और यहाँ पर z की घात 1। तो दोनों घातें अलग अलग हैं और दोनों घातें अलग अलग हैं, तो यही हमारे पास हो जाता है असमान पद। इसी को असमान पद बोलते हैं। ठीक है, बाकी चेक करेंगे तो यहाँ पर देखो z समान आ रहा है, चर समान आ रहा है और घात भी 1 आ रहा है, तो वो भी समान है। यहाँ पर भी z दोनों में समान है और इनकी घातें भी समान है। z समान है, दोनों की घातें भी समान है, तो ये दोनों के तीनों समान पद। तो एक ही पद बचा बेटा मेरे पास, z की घात 3 और -5z, जो कि असमान पद है। क्या समझ में आ गया बेटा यहाँ तक सबको? यस सर। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे बेटा। चलिए, अगर समझ में आया बेटा तो सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे,
सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है। वेरी गुड। आ गया सर। ठीक है, तो बेटा